$1 उसने एंट्री फी भी तो पे की है ना, तो इसका मतलब प्रॉफिट उसको $4 का होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आगे चलें। अगर वो हिट करता है सेकंड और थर्ड थ्रो में तो कितना मिलेगा? $3। तो सेकंड और थर्ड थ्रो में इसको यहाँ नीचे ऐसे लिख देता हूँ, इसके कितने मिलेंगे? $3। और क्योंकि $1 उसने एंट्री फी पे की है तो उसका प्रॉफिट होगा $2। सेकंड थ्रो में भी और थर्ड थ्रो में सेम। उसके बाद फिर उसने कहा इफ दे हिट ऑन द फोर्थ और फिफ्थ थ्रो उसको $1 मिलेगा। अच्छा, अगर फोर्थ और फिफ्थ थ्रो है तो $1 मिलना है बेटा, ये देखना जरा। फोर्थ में रिसीव होगा $1, तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? रिसीव $1 हुआ तो प्रॉफिट होगा 0। रिसीव होगा $1 तो प्रॉफिट कितना होगा? 0। यहां तक क्लियर है बच्चों? और अगर सारे ही मिस हो गए, सारे ही मिस हो गए, तो रिसीव तो कुछ नहीं होगा, लॉस हो जाएगा कितने का? $1 का। $1 का लॉस हो जाएगा। डन। अब देखना बेटा, कह रहे मारियो मिसेस विद हिज फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो एंड हिट द टारगेट विद हिज थर्ड थ्रो। पहला मिस किया, सेकंड मिस किया, थर्ड में हिट कर दिया उसने। फर्स्ट मिस, सेकंड मिस, थर्ड हिट। ठीक है। तो बेटा ये जब एक ही सिंगल ब्रांच आगे कंटिन्यू होती है तो मैंने कहा था उनकी प्रोबेबिलिटीज को क्या कराना होता है आपने? मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन उसने मांगा क्या था? पढ़ते हैं। स्टेट हाउ मच प्रॉफिट ही मेड। तो कितना प्रॉफिट मिला थर्ड हिट पे उसे? $2। $2। तो यहां आप लिखोगे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू $2। डन। फिर कह रहा है शो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट मारियोस प्रॉफिट इज 0 इज 0.184 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। प्रोबेबिलिटी के मारियो का प्रॉफिट 0 है। ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर क्या है वो कैलकुलेट करना। उसने ये 0.184 गिवन भी दिया हुआ है कि ये आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो बेटा कहां कहां पे प्रॉफिट 0 आ रहा है? यहां पे और यहां पे। अब इसको मैं प्रोबेबिलिटी, ये जो ट्री डायग्राम मैंने बनाया यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है। ये ट्री डायग्राम बनाने का मकसद ये था बेटा कि यही आप ट्री डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, और आप इसको ज्योमेट्रिक के मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करूंगा मैं बताता हूं, ये देखिए। हमारे पास हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी के x इक्वल टू 0, यानी प्रॉफिट इक्वल्स टू 0 चाहिए। प्रॉफिट इक्वल टू 0 कहां मिल रहा है बेटे? प्रॉफिट 0 मिल रहा है एक यहां पे, यहां 0 है, प्रॉफिट चेक करें। और प्रॉफिट 0 मिल रहा है एक यहां पे, यहां प्रॉफिट 0 है। अब पहले केस में 3 दफा आपको फेलियर मिलेगा और फोर्थ टाइम पे सक्सेस मिल रही है। फोर्थ टाइम पे सक्सेस मिल रही है ना। तो बेटा एक तो ये मेथड है, एक तो ये मेथड है कि मुझे प्रॉफिट 0 चाहिए, तो उसके लिए मैं ट्री डायग्राम को यूज करूंगा
कि क्योंकि ये वाला पोर्शन है, ये वाला, तो रास्ते में जितनी भी वैल्यूज आ रही सबको मल्टीप्लाई करा लें। 4/5 टाइम्स 4/5, 4/5 और 1/5 प्लस। सेकंड हमारे पास क्या है, एक ये ऑप्शन है बेटा, 4/5, 4/5, 4 टाइम्स ये आएगा और एक दफा ये आएगा, 4 दफा ये आ जाएगा। ये देखें, और एक दफा 1/5 आ जाएगा। ये बच्चों मैंने कर लिया ट्री डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब इसी को मैं ज्योमेट्रिक के थ्रू करने लगा हूं, ध्यान से देखना। प्रॉफिट जीरो कब आ रहा है? पहले केस में प्रॉफिट जीरो आ रहा है जब हमारे पास 3 टाइम्स फेलियर के बाद फोर्थ नंबर पे सक्सेस मिल रही है। 3 दफा फेलियर के बाद फोर्थ पे सक्सेस मिल रही है, तो क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सक्सेस की पावर 1 और फेलियर की पावर 3, यानी 4 - 1 होती है, n - r, याद है ना फॉर्मूला। और दूसरी दफा क्या हो रहा है, फेलियर की पावर 4 और सक्सेस की पावर 1, क्योंकि अगले केस में हमें फोर्थ टाइम फेलियर मिल रहा है, 1 2 3 4, और उसके बाद सक्सेस मिल रही है। तो जरा सॉल्व करो दोनों, ऊपर वाला भी और ये भी, और बताओ क्या सेम आंसर आ रहे हैं, 0.184। ये हमने थ्रू ट्री डायग्राम किया, और ये किया है थ्रू ज्योमेट्रिक यस सर, सेम आंसर्स आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन। डन जी, ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ड्रॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर मारियोस प्रॉफिट। बेटा उसको प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है, देखें, प्रॉफिट हो रहा है 4 2, यहां भी 2 या सेम ही है, 0, और ये लॉस का मतलब है -1 हो गया ना प्रॉफिट। तो लॉस का मतलब है बेटा कि प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया। तो हमारे पास आ रहा है जी 1। क्या क्या बन सकता है टेबल के अंदर, मैंने कहा था जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स होंगी वो सारी आपने यहां पे लिखनी है एज एन एक्स। तो प्रॉफिट आ रहा है बेटा -1, प्रॉफिट आ रहा था 0, प्रॉफिट आ रहा था 2, और प्रॉफिट आ रहा था 4। डन जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालनी है 1 बाय 1। देखना जरा बेटा, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं। लो जी, सबसे पहले -1 की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, -1 लॉस, यानी के लॉस कब हो रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स फेलियर मिल रहा है। तो लॉस हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -1 आ रहा है बेटा, कि जब आपके पास सक्सेस की पावर 0 हो जाए और फेलियर की पावर कितनी है, 5। तो बच्चों कितना आता है बताना जरा, डेसिमल में बता दो। 0.33। लो बच्चों, 0.33 आ गया।
अगर तो 3 4 डेसिमल प्लेस है बेटा सारे बता दो, क्योंकि फिर वो आंसर में चेंज ना आ जाए। अगर एग्जैक्ट 3 3 है फिर ठीक है। 0.32768. 32768, क्योंकि ना फिर वो हमारा आंसर एक्यूरेट आएगा इस तरह से। अच्छा, जीरो में प्रॉफिट जीरो आने की कहीं हमने ऊपर निकाली थी, प्रॉफिट जीरो आने की 0.184। 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रॉफिट 2 कब आ रहा है बच्चों? प्रॉफिट 2 आ रहा है दो जगहों पे। पहला, जब एक दफा फेलियर मिला और अगली दफा सक्सेस मिल गई, ठीक है। और दूसरा, 2 टाइम्स फेलियर मिला और फिर सक्सेस मिली, दो दफा आ रहा है ना। तो ये होगा कि एक दफा फेलियर मिला और एक दफा सक्सेस मिल गई, और दूसरा 2 टाइम्स फेलियर मिला और उसके बाद सक्सेस मिली। यही किया ना? देखो बेटा, 1 टाइम्स फेलियर 1 टाइम सक्सेस, फिर दूसरे केस में 2 टाइम्स फेलियर और फिर उसके बाद सक्सेस। तो कितना आंसर आ रहा है इसका? 0.288. 0.288। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी है x इक्वल्स टू 4। अब 4 प्रॉफिट कब मिल रहा है? पहली अटेम्प्ट में। 4 प्रॉफिट कब मिल रहा है? पहली अटेम्प्ट में। 1/5। तो क्या होगा? 1/5 कितना होता है बेटा? 0.2. तो ये 0.288 है और ये 0.2 है। क्या हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया उसने जो कहा था? फिर कह रहा है कैलकुलेट हिज एक्सपेक्टेड वैल्यू। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो हमें यहां पर बेटा एक और कॉलम बनाना पड़ेगा। लो बेटा, सर ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमने निकाले रैंडम वेरिएबल बता रहे प्रॉफिट का। प्रॉफिट का, जी जी प्रॉफिट का। क्योंकि देखो ना बेटा, ये देखो प्रॉफिट उसने मांगा ही था ये, फॉर मारियोस प्रॉफिट। और हमने यहाँ देखा प्रॉफिट की पॉसिबल आउटकम्स क्या थी? 4 था, 2 था, फिर से 2 आ रहा है तो दोबारा तो नहीं लिखेंगे ना। 0 था और लॉस हो रहा था। लॉस का मतलब है -1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट की पॉसिबल आउटकम्स थी -1, 0, 2, 4। तो ये देखिए मैंने यही लिखा है, -1, 0, 2, 4। उस पूरे सिनेरियो में जितनी पॉसिबल आउटकम्स बन रही हो ना, वो सारी टेबल में लिखनी है आपने। अच्छा, 4 में हमने निकाल लिया 0.2, ये तो हमने निकाल लिया था। अच्छा, x टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x करें जरा। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -0.32768। 0 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा। 0.288 को 2 से करें क्या आता है? 0.576. 4 को 0.2 से करेंगे 0.8 आता है। लो बेटा ऐड जी. करो x टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x को। 1.04832. 0483, तो 1.048 कर ले। ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई बेटा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1.048 आंसर। क्लियर? जी ठीक है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो, आसान वाला क्वेश्चन भी ये कर लेते हैं, ताकि ये ना आपको लगे कि यार पता नहीं ये तो क्या ही करना शुरू कर दिया हमने। सारे इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते बेटा, ये देखो।
कह रहा है टू फेयर डाइस आर थ्रोन, लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स बी स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स। ये हमने इस तरह का कर किया तो था ना, हाँ लेकिन वो डिफरेंट था, ठीक है। लेट द रैंडम नंबर एक्स बी स्मॉलर ऑफ द टू स्कोर्स इफ द स्कोर्स आर डिफरेंट, और द स्कोर्स ऑन ईच ऑफ द डाइस इफ द स्कोर्स आर सेम। इसका बेटा मतलब क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है इसमें? सर आप हमसे पूछ रहे हैं? जी बेटा, और किससे पूछ रहा हूँ? सर यही कि दो डाइस में से जो छोटा नंबर है वो हमारा बनेगा या फिर सेम। अच्छा मैं ना यहाँ पर इस साइड पे ना वो बना रहा हूँ सारे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। 4 5 6 4 5 6 4 5 6। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा छोटा लिख दिया मैंने। 4 5 6 और 4 5 6, ये बन गए बेटा, 36 बन रहे हैं। उसने कहा कि आपने जो पेयर है उसमें से जो स्मॉलर नंबर होगा ना वो पिक करना, या अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर इक्वल करें। तो सबसे पहले 1, आप चेक करें 1 कहाँ कहाँ पे आएगा। एक, 1 2 3 4 5 6, ये जो मैंने 6 सर्कल किए हैं इनमें 1 स्मॉलर नंबर है ना, या इक्वल टू 1 है? यहाँ भी स्मॉलर है 1, यहाँ भी स्मॉलर, यहाँ भी और यहाँ भी। कितने बने? इसके अलावा कोई है 1? कितने बन रहे हैं बेटा? 11। सर 11। 11. टोटल 36 है बेटा। तो 11/36, ये पहली प्रोबेबिलिटी। आप अब 2 चेक करें कहाँ कहाँ 2 है, और 2 को स्मॉलर होना चाहिए। ये वाला पेयर नहीं मैं ले सकता क्योंकि इसमें 1 स्मॉलर है। तो 2 स्मॉल कहाँ पर है? या 2 इक्वल हो या स्मॉल हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने आ रहे हैं? 9 आ रहे हैं ना? 9/36। 3 को चेक करें, 3 स्मॉलर होना चाहिए। यहाँ 3 स्मॉलर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं, तो 7/36। 4 को चेक करें, 4 कहाँ आ रहा है? ये वाला 4 नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। 4 4 2 3 4 और 5, तो 5 वैल्यूज हो गई। 5 को चेक करें, 5 ये रहा, 1 2 3, 3 वैल्यूज है। सो 3/36, और 6 का आएगा बेटा 1/36। क्या ये हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया? अब दूसरे नंबर पे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एक्स टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स।
तो x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करा दो जरा जल्दी से यहाँ पे, तो ये 11/36 ही आएगा, 18/36 हो जाएगा, 21/36 हो जाएगा, 20/36 हो जाएगा, 15/36 और 6/36। इन सारों को ऐड कर लो बेटा, 91/36 आ रहा 91/36 आ रहा है। ये हमारी एक्सपेक्टेड है। वैल्यू आ गई। क्लियर? जी ठीक है बच्चों अब ये हो सर। आप जाएंगे। इसका सर इसका एक क्वेश्चन करा सकते हैं? 23 का है, मई जून का। वो बहुत ही अजीब किस्म का है, मतलब उसका मेथड ही कोई और। कर लेते हैं।